Hello, very good morning, dear all students. This is lecture number 4 of stresses in beam. In this current lecture, we are going to proceed the numerical of this chapter. As you know that in previous 3 lectures, we have dealt the basic concept of stresses in beam and the question regarding stresses in beam. So proceeding the chapter. डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे लेक्चर में काफ़ी स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डील करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को, जो कि रिगार्डिंग है स्ट्रेसेस इन बीम के, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के। ओके, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे जो क्वेश्चंस है, हमारा प्रॉब्लम नंबर है यहाँ पे 7.5। एक लिखा हुआ है कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 2 मीटर फेल्स व्हेन अ लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन अप्लाइड एट द फ्री एंड इफ द सेक्शन ऑफ द बीम इज 40 mm बाई 60 mm फाइंड द स्ट्रेसेस एट फेल्योर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ 2 मीटर है, जो फेल कर जाता है 2 किलोन्यूटन जब उसका लोड अप्लाई किया जा रहा है फ्री एंड पे। ठीक है, और बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 40 mm बाई 60 mm है। तो ये निकालना है कि फाइंड द स्ट्रेस एट फेल्योर, है ना, फेल्योर में कितना स्ट्रेस होगा उसका। ठीक है, कहने का मतलब है सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन स्पेसिफिकेशन है, उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे। यानी लेंथ दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 2 मीटर, उसको mm में चेंज कर लिए। लोड दिया हुआ फ्री एंड पे कितना 2 किलो न्यूटन, तो उसको भी न्यूटन में हम लोग चेंज कर लिए। तो जो दिया हुआ है हमने उसे लिख लिया। उसके बाद हम लोग बीम का फिगर बनाएंगे जिस टाइप का कंडीशन है। बोल रहा है कि 2 मीटर का बीम है। ठीक है, 2 मीटर का बीम है, 2 मीटर का बीम है जो कि कैंटिलीवर बीम है। इसके फ्री एंड पे 2 किलोमीटर का लोड आ रहा है और बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 40 mm बाई 60 mm का। यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन ऑफ बीम 40 mm बाई 60 mm, यानी बिड्थ दिया हुआ 40 mm, डेप्थ दिया हुआ 60 mm। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, यानी कि जिसको फेल्यूर कर जा रहा है। यानी हम एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, m बराबर सिग्मा मैक्स इंटू जेड। ठीक है, यहाँ से अगर हमको m पता चल जाए और जेड पता चल जाए तो क्या सिग्मा मैक्स नहीं निकाल सकते हैं? यही तो निकालना है। मतलब जहाँ पे फेल्यूर कर जाए, तो फेल्यूर कब करेगा? जब मैक्सिमम स्ट्रेस को रीच कर जाएगा। ठीक है, फेल्यूर कब करेगा? जब मैक्सिमम स्ट्रेस को रीच कर जाएगा। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था m बराबर सिग्मा मैक्स इंटू जेड। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लीजिए और जेड यानी सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू निकाल लीजिए, और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम आसानी से m बाई जेड करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू निकाला। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर सेक्शन है, चूँकि 40 mm बाई 60 mm है। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू होता है BD स्क्वायर बाई 6 होता है। मैंने प्रूफ भी किया था और मैंने बताया भी था। तो B की वैल्यू 40 और D का वैल्यू 60 का स्क्वायर बाई 6। यहाँ पे आपका सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो आप इस लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जा करके प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। ठीक है, जब तक प्रीवियस लेक्चर को आप नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, चूँकि हमको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है तो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी चाहिए। तो आप सभी को पता है कि फिक्स बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है उसके फिक्स एंड पे आता है। मान लीजिए कि इस टाइप से आपका बीम है फिक्स और यहाँ पे लोड W आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मोमेंट आता है मैक्सिमम कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है फिक्स एंड पे, है ना। तो यहाँ पे कितना मोमेंट होता है? W मान लीजिए लोड है और यहाँ से यहाँ लेंथ है L है, तो कितना होता था? W इंटू L मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला गया है। यहाँ पे कितना हो गया? W इंटू L। लोड की वैल्यू पता है, इसको न्यूटन में चेंज कर लिए थे और लेंथ को mm में, तो ये आपका आ गया न्यूटन mm में। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जो कि प्रूफ किए थे हम लास्ट लेक्चर में, m बराबर सिग्मा एक्स इंटू जेड। अब हमको यहाँ पे निकालना है कि किस स्ट्रेस पे, किस मैक्सिमम स्ट्रेस पे फेल्यूर कर रहा है। तो सिग्मा एक्स मैक्स पावर क्या हो जाएगा? m बटा जेड, और m यानी मोमेंट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे जेड की वैल्यू यानी सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू पता है। इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 166.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ बिल्कुल आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में, उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बेस्ट है बेंडिंग स्ट्रेस पे ही। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका 200 mm डेप्थ है और 300 mm वाइड है, जो कि सिंपली सपोर्टेड है ओवर स्पैन ऑफ 6 मीटर। पूछा जा रहा है व्हाट यूनिफॉर्मली लोड पर मीटर द बीम कैन कैरी इफ़ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि
जो बेंडिंग स्ट्रेस है 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर से एक्सीड नहीं करे, वो कौन सा लोड होगा, कौन सा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, जबकि बीम का जो क्रॉस सेक्शन है दिया हुआ है 200 mm बाई 300 mm और उसका स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर। तो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। डेप्थ ऑफ बीम दिया हुआ है 200 mm, विड्थ ऑफ बीम दिया हुआ है 300 mm, लेंथ ऑफ बीम दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, देखिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ क्वेश्चन में कि 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमको यूनिफॉर्मली लोड डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप बीम की जो दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसका यूनिवर्सिटी है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर लेंथ, ये भी दिखा दिए। आपको जाहिर सी बात है जब इसका आप निकालेंगे रिएक्शंस तो ये आएगा WL/2। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप अगर मोमेंट ले किसी भी पॉइंट के अबाउट में, अगर ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इसके अबाउट ले तो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये हम यहाँ पे हम बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं। ये चीज़ पहले आपको बताया जा चुका है कैसे निकाला जाता है रिएक्शंस। WL/2 कहाँ से आया है, जब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ा रहे थे तो ऑलरेडी बता चुके हैं। इसलिए मैंने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं समझ में आता है तो शायद आप आगे इसके आने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स के पेपर है वहाँ पर आप बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। आपको अभी लग भी रहा होगा कि आपने जो चीज़ छोड़ा है उसका यूटिलाइज़ कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कितना 200 mm डीप है और 300 mm विड्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना क्या है, व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी लोड की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जेड इक्वल टू कितना होता है BD²/6 रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, बी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है और 6 से यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेक्शन मॉडुलस और इसका यूनिट होता है, याद रखिएगा MM³ होता है सेक्शन मॉडुलस का यूनिट। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस प्रीवियस लेक्चर्स को देखें अच्छे से तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला। अगर आप लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखें तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो मोमेंट होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर UDL है पूरे स्पैन पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL²/8। ये आपको भी पता है और मैंने बार बार बताया था। मैंने यहाँ पे जब क्वेश्चन एक दिया था, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पे भी मैंने इस ऑप्शन को दिया था। तो WL²/8 होता है, तो W आपको तो निकालना है, याद रखिए W आपको निकालना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8000 W न्यूटन mm। ठीक है, यानी इसको हम लोग न्यूटन मीटर में आया है उसको चेंज कर दिए हैं किस में, न्यूटन mm में। ठीक है, तो न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर को चेंज कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm। यहाँ पुट कर देंगे तो 8000 W न्यूटन mm आ जाएगा। अब आपको एक फार्मूला पता है, M बराबर सिग्मा मैक्स इंटू जेड। क्या आपको पता है ना ये फार्मूला, मैंने ड्राइव भी किया था। M बराबर सिग्मा मैक्स इंटू जेड और M की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग लाए थे। और सिग्मा मैक्स जो वैल्यू है आपका, ये आप निकाले हैं, यहाँ पे कितना आया है, सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 120 और सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू भी दी हुई है। यानी सारी वैल्यू न्यूटन mm में, यानी mm में रखना है और यहाँ पे न्यूटन में फोर्स को रखना है। यहाँ से W की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी, ये आ जाएगी 30 × 1000 न्यूटन पर मीटर, यानी कि 30 किलो न्यूटन क्या पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपको आसानी से निकल सकता है। तो आप क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, यानी हमको लोड निकालना था इसमें, तो हम लोग लोड निकाल चुके हैं। कितना आ गया, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आई होप कि इससे प्रीवियस जो भी लेक्चर्स कराए गए हैं उनके PDF से आप लोग अपने लेक्चर नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। कहीं भी दिक्कत आ रहा है आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। बट प्रैक्टिस करें आप लोग, है ना। बहुत सारे बच्चे लगता है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वीडियोस को देखते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप फिर स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। A rectangular beam 300 mm deep is simply supported over a span of 4 meters. Determine the uniformly distributed load per meter which the beam may carry if the bending stresses should not exceed 120 Newton per mm square. Take
आई इक्वल टू 8 इंटू 10⁴ mm⁴। ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन में। एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका जो डीप है डेप्थ है 300 mm है, सिंपली सपोर्टेड है, जो कि इसका स्पैन 4 मीटर है। डिटरमाइन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी स्मॉल w की वैल्यू निकालना है पर मीटर लेंथ विच द बीम कैन कैरी इफ़ द बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ कि 120 न्यूटन पर mm² से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और जो भी पहले स्पेसिफिकेशन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे, उसके बाद चीज़ को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है डेप्थ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है कि 120 न्यूटन पर mm² से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁴ शायद 6 mm⁴ है। ठीक है, हमें स्मॉल w की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बीम है आपका इस तरीके से 4 मीटर का स्पैन है। देखिए यहाँ पे w न्यूटन क्या है पर मीटर लेंथ है। तो यहाँ से आपको करना यही है, यहाँ पे जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या निकालिए, वैल्यू को पुट कीजिए, और यहाँ पे रिएक्शंस की वैल्यू निकालिए। आपको पता है WL/2 होता है रिएक्शंस, यहाँ पे W × L/2। यहाँ से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रिएक्शंस आ जाएगा WL/2। अब यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा, यानी W आ जाएगा आपका, W ही रहेगा, और L की वैल्यू 4 है और 2 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2W। उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा 2W। ठीक है, ये चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 2 मीटर पे कैसे आएगा, 2 × 2W है, यहाँ पे आपको निकालना है यानी C पॉइंट पे। तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि कैसे यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालते हैं। 2 × क्या आ जाएगा 2W इंटू यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2 है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो 2W × 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका W × 2 जो कि यहाँ पे सेंटर पे काम करेगा, W × 2, और यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे 2 का आधा हो जाएगा, यहाँ पे 2/2 यानी W × 2 × 1, यानी यहाँ पे इस सेक्शन पे आपको मूवमेंट निकालना C पॉइंट पे। सिंपल सी बात है, एक 2W के कारण आएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसका इंटेंसिटी W है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे CG पे लगेगा 2 के आधा पे यानी 1 पे लगेगा, तो 2W × 1। ये एंटी क्लॉकवाइज एक ऐसा मूवमेंट रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये वाला क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिए और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिए, तो ये वैल्यू आपका आ गया 4W - 2W। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2W न्यूटन मीटर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कि C पॉइंट पे आपका आया है 2W न्यूटन पर मीटर। फिर इसको प्रोसीड करेंगे हम लोग, यहाँ से निकालना है हम लोग कितना इंटेंसिटी ऑफ लोड है जिसके कारण यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है 120 न्यूटन पर mm² से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, हम लोग को पता है अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होती है WL²/8 होती है। ओके, तो W और लेंथ की वैल्यू गिवन है 4 मीटर, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 16W/8 यानी 2W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे डायरेक्टली, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट रख दीजिए क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है WL²/8। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे 2W आ गया। ठीक है, 2W न्यूटन मीटर में आया तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा mm में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 2W × 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, उसके बाद फिर आप इक्वेशन को यूज़ करेंगे जैसा पहले आपको मैंने बताया था, m = सिग्मा मैक्स इंटू क्या Z। ठीक है, यहाँ पे चूँकि क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे आप सेक्शन मॉडुलस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि Z को निकालने के लिए आपको B और D चाहिए, BD²/6। तो यहाँ से आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे मैक्सिमम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ये भी पता है, क्योंकि डेप्थ ऑफ बीम आपको पता है ऑलरेडी। तो वहाँ से आप 300 दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर है और 300 डेप्थ दिया हुआ है, तो न्यूट्रल एक्सिस से कितना पे होगा, उसका CG पे लाइज करेगा, यानी कि 300/2 पे, यानी कि 150 mm यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आउटर मोस्ट फाइबर डिस्टेंस वाई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 150। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका जेड की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, इस फार्मूला में m की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, और z की वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, और यहाँ पे सिग्मा मैक्स की वैल्यू भी रख दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी, नीचे में आपका लिखा गया होगा
मतलब जो वैल्यू उसको पुट कर दी, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस डायरेक्ट यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम गिवन नहीं है, सिर्फ डेप्थ दिया गया है। तो सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जो यूटिलाइज़ करेंगे आई बाई वाई मैक्स यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे मिला है हमें 3200 न्यूटन पर मीटर, यानी इतना इंटेंसिटी ऑफ लोड होगा तो क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर से क्या होगा, एक्सीड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है 3200 न्यूटन पर मीटर, ओके। सॉरी, ये किसी दूसरे क्वेश्चंस का आ गया है कटिंग, सो इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये किसी दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे आ गया कटिंग, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है नीचे से, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप, ऐसा नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसको भी लिख लेना, ये दूसरे क्वेश्चन का कटिंग आ गया तो इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रॉल्ड स्टील जॉइस्ट है आई सेक्शन का, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है आपका। रॉल्ड स्टील जॉइस्ट करने का मतलब है कि एक आई सेक्शन है, ठीक है, जिसका डायमेंशन गिवन है फिगर में, और यूडीएल को कैरी कर रहा है, जिसका इंटेंसिटी है आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सॉरी, जिसका इंटेंसिटी है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। रन ओवर ए स्पैन ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बेंडिंग। कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है बेंडिंग के कारण, उसको निकालना है हम लोग, है ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन, जो फिगर्स है इसमें दिया हुआ है आई सेक्शन है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये आपका फ्लेंज वाला पार्ट है 200 mm है, और जो वेब का जो थिकनेस जो दिया हुआ है हाइट दिया हुआ 360 mm, और फ्लेंज का थिकनेस दिया हुआ है 20 mm, और वेब का दिया हुआ है 10 mm, और टोटल डेप्थ दिया हुआ है 400 mm, है ना, आई सेक्शन का। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले W की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चूँकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, और सिमेट्रिकल सेक्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं आप लोग पता है, BD/12। टोटल सेक्शन ले लीजिए, टोटल सेक्शन कितना है, टोटल सेक्शन मान लीजिए पूरा है, ये टोटल ओवरऑल, ठीक है। चूँकि ये सिमेट्रिकल है, ऊपर भी 200 mm है और नीचे भी 200 mm है, अगर दोनों अलग अलग होता है तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाता है। चूँकि ये सिमेट्रिकल है इसलिए हम लोग टोटल में से, और ये वाला पार्ट अंदर वाला हैच वाला पार्ट क्या करेंगे, घटा देंगे, इधर से भी और इधर से भी, दोनों वाला हैचिंग वाला पार्ट, है ना। तो टोटल कितना है 200, और टोटल डेप्थ कितना है 400, तो 200 गुने 400 का Q/12 माइनस अब देखिए 200 माइनस 200 करेंगे, और माइनस ये वाला वेब वाला जो आपका थिकनेस है उसको घटा देंगे, और D अंदर वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 360 है, तो 360 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे /12। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 327946666 mm⁴, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। उसके बाद मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम यूडीएल के केसेस में, यूडीएल है थ्रू आउट स्पैन, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। यहाँ पे W की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और लेंथ भी गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यह आ गया 5 × 10⁵ न्यूटन मीटर। इसको हम लोग mm में चेंज कर देंगे, क्योंकि सारी यूनिट्स mm में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10⁻³ से, तो ये चेंज हो जाएगा न्यूटन mm में। उसके बाद हमें एक रिलेशन पता है σ/y = m/i = e/r। इस तीनों में जो हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ से हमें निकालना है सिग्मा की वैल्यू, कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो सिग्मा = हो जाएगा m/i × y, और m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, सॉरी हम निकाले हैं यहाँ पे अभी 5 × 10⁶। उसके बाद में आई की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम लोग निकाले हैं जस्ट अभी, और वाई मैक्स की वैल्यू, तो डेप्थ ऑफ बीम गिवन है, तो वाई मैक्स की वैल्यू सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो न्यूट्रल एक्सिस जो आपका है, टोटल आपका 400 mm डेप्थ है ना, तो यहाँ पे CG जो लाइज करेगा उसका न्यूट्रल एक्सिस पे लाइज करेगा, है ना। तो 400 है तो उसका आधा पे हो जाएगा, यानी वाई मैक्स कितना पे हो जाएगा, टोटल 400 है ना डेप्थ, 400 / 2 यानी आ जाएगा 200। वाई मैक्स कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ से आउटर मोस्ट फाइबर जो है उसका डिस्टेंस कितना है, उसको हम लोग वाई मैक्स कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसके आउटर मोस्ट फाइबर पे ही डेवलप होता है, ठीक है, और उसके सेंटर पे जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा सिग्मा मैक्स की वैल्यू 304.92 न्यूटन पर mm², ठीक है।
आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपका जो वाई मैक्स का वैल्यू कैसा आया एक बार मैं फिगर से दिखा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आई सेक्शन है, और आई सेक्शन क्या है, ये सिमेट्रिकल है, चूँकि फ्लेंज दोनों साइड में, दोनों में अपर और बॉटम फ्लेंज दोनों क्या इक्वल है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। और यहाँ से जो वाई मैक्स यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट फाइबर में, तो क्या होगा, टोटल 400 है, तो 400 का यहाँ पे आधा हो जाएगा, यानी 200 पे हो जाएगा। और देखिए आउटर यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए सबसे जो आउटर मोस्ट फाइबर होता है वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, और जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो जब भी पूछा जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस तो उसके आउटर मोस्ट फाइबर में निकालना है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट फाइबर में क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे वैल्यू निकल गया है, यही हमको निकालना था इसमें, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान है निकालना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो पूरे में से आप पूरे में से, और इसका जो अंदर वाला पोर्शन है, खाली वाला जो पोर्शन, उसको रिड्यूस घटा देना है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। इसमें भी क्या करना है कि आई सेक्शन है जिसका यहाँ पे, सॉरी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है। यस, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो पहले क्वेश्चन था वही था यहाँ पे, तो इसको भी आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, सो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई होप कि 3 या 4 क्वेश्चन कराए हैं, उसके पीडीएफ्स को आप लोग अपने लेक्चर नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। So this is end part of my video. Thank you everyone.